पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 243 रन का हदफ, पूरी टीम 242 रन पर आउट हो गई। कप्तान रिजवान 46 और सलमान आगा 45 रन पर आउट हुए। तैयब ताहिर 38 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 29, फखर जमान 10 और सऊद शकील 8 रन बना सके। खुशदिल शाह 7 और फहीम अशरफ 5 रन पर चलते बने। शाहीन अफरीदी भी एक स्कोर पर आउट हो गए। बाबर आजम का एक और संगे मेल वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। फेरिस में भारत के विराट कोहली का तीसरा नंबर। कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए थे। इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी जी ठीक है, बताइए जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में नारा। ईवान में अपनी ही जमात पर बरस पड़े। हुकूमती अरकान भी शेर अफजल के हमजुबान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मुखातिब करते हुए बोले, जालमो जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने कहा, शक्ल ना दिखाओ तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा। के साथ रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज से हल्फ लिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काफिर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज का हल्फ उठाया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हल्फ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। I, Justice Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear faith and allegiance to I will- Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that that as Acting Chief Justice of Islamabad High Court, Acting Chief Justice of Islamabad High Court, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. May Allah Almighty help and guide me. Allah Almighty help and guide me. Amen. रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा। अल्लाह मालिक है, किसी से जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी नजर ना आए तो क्या कहूं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफियों के सवालों पर जवाब। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, तमाम रिकॉर्ड वेबसाइट पर है। मैं जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध में अपने फ़राइज़ व काराह मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। ये कि बहैसियत कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ व रिवायत और बिला रग़बत अनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन।
अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोकेल ने हल्फ लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की भी तकरीब हलबरदारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सैयद अतीक शाह से हल्फ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी तकरीब में शरीक थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हल्फ और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। 5 डिवीजन बेंचेस जबकि 11 सिंगल बेंचेस पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। दूसरे डिवीजन बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरफराज इजाज इसाक खान शामिल होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी से स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब समेत हुकूमती ओहदेदारों का ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। साल के आखिरी तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। जनरल आसिम मुनीर का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सदर का इलेक्ट्रिक कार का तोहफा तोशाखाना में जमा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तोहफे में गाड़ी दी थी। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के हमरा गाड़ी चलाई भी थी। गाड़ी की मार्केट प्राइस और नीलामी के मामलात पर काबीना डिवीजन वर्किंग करेगी। कराची में सड़कों को महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। दिन के औकात में शहर में भारी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर ने दफा 144 नाफिज करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक डंपर दिन में शहर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फैसला हैवी ट्रैफिक के बाइस हादसात में शहरियों की अमवात के बाद किया गया। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading and contrary to diplomatic norms. Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. ट्रंप मोदी इलामी में पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन करार। पाकिस्तान का हवाला सिफारती इक़दार के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत की बैरून मुल्क कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। दुनिया हमारे अज़ाइम को जानती है। किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं है। इस्लामाबाद में जश्न बहारा का रंगारंग मेला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद के शहरी 25, 26 और 27 फरवरी को जश्न बहारा से महसूस हो सकेंगे। रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा होगा। मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स में जश्न बहारा के लिए शमा परेड की रिहर्सल का मुआयना किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने खजाने के मुंह खोल दिए। फाते टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर अप टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। पांचवी और छठी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को $3,50,000 मिलेंगे। मैच जीतने पर 34,000 और हर टीम को $1,25,000 मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा धचका। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेन सीयर्स कराची में ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हो गए। मेगा इवेंट से बाहर हो गए। जैकब डफी न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल। इससे कबल फर्गूसन भी फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुके। Hockey is our national game
And to be honest with you, we need a lot of work to do for this game. As Interior Minister, as Chairman PCB, whatever support is required, I am here to provide that. After cricket, hockey is one of our popular game. There are a lot of clubs which are promoting hockey, and Khwaja Junaid club is taking the leading role of promoting hockey in Pakistan. नेदरलैंड सिफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लबों की टीमों को इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच देखने की दावत। कहा, हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद देखना चाहते हैं।